विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल एबीपी गंगा। दर्शकों के अपार प्यार ने एबीपी गंगा को इस हफ्ते भी नंबर 1 बनाया है। इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग में भी गंगा नंबर 1 हुआ है। लॉन्चिंग के 3 साल के अंदर ही नंबर 1 चैनल बनाया है। चुनाव की खबर हो या फिर कोई और हलचल, हर खबर के लिए दर्शकों ने एबीपी गंगा पर ही भरोसा जताया है। तो एक बार फिर से एबीपी गंगा ने सभी दर्शकों का विश्वास जीता है और इस विश्वास, इस प्यार के लिए आप सभी का अपार आभार, धन्यवाद। आप सभी को शुक्रिया, जहां लगातार दूसरी बार एबीपी गंगा नंबर 1 बना है। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों की पहली पसंद है एबीपी गंगा। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एमएलसी चुनाव के लिए नाम वापसी वाले दिन यानी आज वाराणसी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। हालांकि उनकी पत्नी और पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में डटी हुई हैं। वाराणसी से ये जानकारी, जहां एमएलसी चुनाव से ब्रजेश सिंह ने पर्चा वापस ले लिया है। जेल में बंद निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश ने नामांकन किया था। अभी ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में है। वाराणसी में निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह ने एमएलसी चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि उनकी पत्नी और पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में डटी हुई है। इस खबर से प्रदेश की सियासत को अब जहां इसमें और हलचल देखने को मिल रही है, सियासत को गरमा दिया है। इस खबर ने एमएलसी चुनाव के लिए नाम वापसी वाले दिन यानी आज ही वाराणसी में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। हालांकि उनकी पत्नी और पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में अभी भी डटी हुई है। आपको बता दें कि वाराणसी के सेंट्रल जेल में बंद एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण लगातार दूसरी बार, जहां ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा इन्होंने भरा था। साल 2016 में हुए विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश कुमार सिंह को भाजपा ने समर्थन दिया था। उन्होंने सपा के निकटतम प्रतिद्वंदी मीना कुमारी को तकरीबन 1900 मतों से हरा दिया था। ब्रजेश को कुल 3038 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की मीना सिंह को 1084 वोट मिले थे। इस बार भी चर्चा थी कि भाजपा ने अपने विधायक सुशील सिंह के चाचा ब्रजेश सिंह के लिए इस बार भी मैदान खाली छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार भाजपा ने डॉक्टर सुदामा सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया। वहीं सपा ने उमेश कुमार को मैदान में उतारा है। ब्रजेश सिंह के नाम वापस लेने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर अब तेज हो चुका है। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश, क्या ठोस वजह है इसके पीछे? जी नीतीश। पिछले चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता था कि ब्रजेश सिंह को समर्थन होता था पीछे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन ब्रजेश सिंह की पत्नी जो है वो अभी चुनाव मैदान में डटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ब्रजेश सिंह कहे कि जिस तरह से पर्चा अपना वापस लिया, उन्होंने नाम वापस लिया है, तो ऐसे में चुनावी समीकरणों का बदलना इसे देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देखा जा सकता। वो इसलिए नहीं देखा जा सकता कि अन्नपूर्णा सिंह पहले जो एमएलसी का चुनाव था उसमें वो जीत हासिल कर चुकी थी। इससे पहले वो एमएलसी रह चुकी हैं और ब्रजेश सिंह उसके बाद हुए हैं। और इसके बाद ये जो चुनाव होगा वो किसके पक्ष में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब ब्रजेश सिंह सामने होते और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी मैदान में होता तो जो टक्कर होती वो आमने और सामने की होती। अब ब्रजेश सिंह की पत्नी मैदान में, दूसरी ओर बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में, तीसरी ओर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में। लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन ब्रजेश सिंह, माफिया ब्रजेश सिंह इस लड़ाई से अब बाहर। जी बिल्कुल। और इनकी पत्नी की क्या स्थिति अभी देखी जा रही है इन चुनावों में? आपको बताएं कि जो अभी तक का समीकरण बताएं तो ये जो सीट है वो बहुत समय पहले से, बल्कि ये तो कहें कि कई सालों से एक परिवार के हाथ में ये सीट है। इनके पहले अगर बात करें तो ब्रजेश सिंह के चाचा चुलबुल सिंह और उसके बाद अन्नपूर्णा सिंह, उसके बाद ब्रजेश सिंह।
ये जो परिवार है इस पूरे चुनावी समीकरण को, एमएलसी चुनाव के समीकरण को कहीं ना कहीं सेट करता है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से ब्रिजेश सिंह का नाम सामने आया कि एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने भी इस पे पर्चा दाखिला किया, और हमने उस वक्त अभी एबीपी गंगा ने अन्नपूर्णा सिंह जब पर्चा दाखिला करने आई थी तो सवाल भी किया था कि आप ब्रिजेश सिंह के साथ लड़ रही हैं या उनके खिलाफ लड़ रही है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि दोनों में से जो लोग पर्चा वापस लेंगे उनके साथ खड़े हम दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर अब ये देखने वाली बात थी कि कौन पर्चा वापस लेगा। ब्रिजेश सिंह ने पर्चा वापस ले लिया, तो ब्रिजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। अब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, और चुनाव मैदान में किस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इकाना स्टेडियम में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। स्टेडियम के भीतर मंच के सामने एक खाली स्थान पर फूलों से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल बनाया जा रहा है। गेंदे के लाल और पीले फूलों से कमल का फूल बनाया जा रहा है। तो ये आप तस्वीर देख लीजिए जहां कल होना है शपथ ग्रहण, और उससे पहले इकाना स्टेडियम पूरी तरह सज चुका है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत स्टेडियम लग रहा है यहाँ पर। और सबसे खास बात जो स्टेडियम में आपको सबसे अनोखी बात दिखाएंगे वो ये है कि जहाँ पर मंच बना है उसके ठीक सामने एक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान जो है कमल का फूल, वो बनाया गया है। कमल का फूल और नीचे लिखा है शपथ ग्रहण समारोह। आप देख रहे हैं सामने एक एरिया, बीच में उसको चारों तरफ से कवर करके रखा गया है, और वहां पर बड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल बनाया जा रहा है। और ये फूल चूंकि शपथ ग्रहण में भी कुछ घंटे बाकी हैं, इसलिए ये फूल आधा बना है। देखिए आप सामने जो माली हैं, जो कलाकार हैं, वो फूल बनाने के लिए फूलों का जो गठरी है वो खोल रहे हैं और फूल पूरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस दौरान खूबसूरती स्टेडियम की देखते ही बन रही है। आप चारों तरफ देखिए, नज़ारा इतना खूबसूरत है और हर जगह एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, कुर्सियां, साफ सफाई, बेहतर व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। और सामने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर लगे हुए हैं, जेपी नड्डा के पोस्टर लगे हुए हैं, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उनके पोस्टर लगे हुए हैं, और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के भी पोस्टर लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का भी आपको पोस्टर सामने दिख रहा है। तो ये चारों तरफ पोस्टर से सजाया गया है। और मंच के आसपास, यानी जो मंच बना है, अब आपको मंच की तरफ ले चलते हैं, मंच दिखाते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये सूत्र वाक्य है इस शपथ ग्रहण समारोह का। यानी जो मंच में बड़ा सा एक पीछे बैनर लगा हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार शपथ ले रहे हैं, लगातार दूसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और एक तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ग्रहण समारोह। ये तैयारियां पूरी हो गई हैं। पुलिस के अधिकारी और एसपीजी के अधिकारी आप सामने देख रहे हैं मंच पर मौजूद हैं, वो मंत्रणा कर रहे हैं कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई समस्या ऐसी ना उत्पन्न हो जिसे दूर ना किया जा सके। तो तैयारियां पूरी चरम पर है, और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। इस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। पूरे स्टेडियम को चारों तरफ से घेर लिया है, एसपीजी का प्रोटेक्शन यहाँ पर है, और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आसपास के बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग है, वहां पर कमांडो तैनात किए जाएंगे। और स्टेडियम के भीतर की व्यवस्था, यानी मंच के आसपास की व्यवस्था, 3 लेयर सिक्योरिटी है, 3 लेयर में बनी है। मंच के आसपास की व्यवस्था एसपीजी देखेगी, और बाकी जो स्टेडियम का ये सामने हिस्सा है वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले रहेगा। और बाहर का हिस्सा, यानी स्टेडियम के बाहर जो रास्ते हैं उनको भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस कवर करेगी, वो सुरक्षा करेगी। यहाँ से ठीक थोड़ी दूर पर हेलीपैड बनाए गए हैं, 3 हेलीपैड, जहाँ पर तो यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल शपथ ग्रहण से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट, हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। आपका अपना चैनल दिल्ली से लखनऊ तक सियासी गलियारों की हर चर्चा आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ सीधा लखनऊ स्टेडियम के बाहर से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं, और लखनऊ एयरपोर्ट से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करना चाहेंगे अंदर की खूबसूरती, अंदर की जो तस्वीरें हैं वो तो आपने दिखा दी, लेकिन बाहर की तैयारियां कैसी हैं इकाना स्टेडियम के बाहर की, वो भी जरा बताएं और दिखाएं।
जी देखिए अनु, अब स्टेडियम के भीतर तो एंट्री बंद हो गई है, यानी मीडिया की एंट्री बंद है। अब सीधे कल जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी तब मीडिया की एंट्री होगी। ये आखिरी दृश्य था जो अभी हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया, जो अंदर फूलों से सजा हुआ है। हम बाहर ही हैं, देखिए अब बाहर का आपको नज़ारा दिखा दें। चारों तरफ ये रास्ता, स्टेडियम का चारों तरफ का रास्ता है, खाली करा लिया गया है। माइक से, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रही है पुलिस लगातार इस रास्ते को खाली करने के लिए। जितने वाहन हैं वो हटाए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लीट रिहर्सल शुरू होगा। यानी जो प्रधानमंत्री की फ्लीट है, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी फ्लीट है, वो रिहर्सल पुलिस शुरू करेगी और उनके साथ एसपीजी भी रहेगी। आप सामने नज़ारा देख रहे हैं, वहाँ जो पार्किंग स्थल है, अभी सारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच चुकी हैं जो प्रधानमंत्री के काफिले में चलती हैं। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कारें यहाँ मंगाई गई हैं, वो और अमित शाह की गाड़ियाँ। यानी जब फ्लीट चलेगी उसके पहले रास्ता किस तरह से, कितनी स्पीड होगी, कितने लोग होंगे, वाहनों के बीच की दूरी क्या है, वो एक रिहर्सल की जाती है। तो वो अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और गेट पर भी देख रहे हैं आप कि गेट पे मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। जो भी आ रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। ये देखिए फ्लीट आ गई है यहाँ पर, और एक तरह से जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। चूंकि फ्लीट रिहर्सल होना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रक्रिया होती है जो किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान उनके आने से पहले की जाती है। तो अमित शाह, चूंकि शाम को यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे देर शाम और निरीक्षण करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे कि भीतर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन किस जगह पर रहेगा, कितने लोग कहां बैठेंगे, और जो वीवीआईपी होंगे उनकी जो मंच बनाया हुआ है उनके लिए, वो उस मंच में कौन किसकी पोजीशनिंग रहेगी, ये सब फाइनल रूप में मुख्यमंत्री यहां पर आकर देखेंगे। और अधिकारी अंदर जा चुके हैं और अंदर एक बैठक भी चल रही है। चूंकि कार्यक्रम में बहुत सारे महकमे के विभागों के लोगों को लगाया गया है, तमाम सारे, चाहे वो मेडिकल के हों, चिकित्सा स्वास्थ्य के हों, चाहे पुलिस के हों, बहुत सारे जिला प्रशासन के हों, वो यहाँ पर ड्यूटी में अलग अलग जगह पर उनको लगाया गया। तो ड्यूटी के लिए उनको पासेस भी यहीं से बना कर दिए जा रहे हैं और आगे उनकी बैठक अभी होनी है। उनको उनकी जिम्मेदारी समझाई जाएगी कि वो किस जगह पर रहेंगे, कहाँ उनकी तैनाती रहेगी, क्या उनकी भूमिका रहेगी। तो अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आना लगातार तय है। अंदर बार बार पानी छिड़का जा रहा है, गर्मी बहुत है, भीषण गर्मी है। और कल जब शपथ ग्रहण 4 बजे शुरू होगा समारोह, उस दौरान तो गर्मी जो आशंका जताई जा रही है कि चरम पर होगी गर्मी उस समय। तो भीतर पानी की फुहारें मशीन से छोड़ी जा रही हैं, पानी डाला जा रहा है लगातार ताकि थोड़ा सा ठंडा रहे मौसम। आपने दिखा दी हैं बिल्कुल। और लेकिन जो तमाम मेहमान आएंगे वे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे सबसे पहले और वहां से स्टेडियम तक की रवानगी उनकी कर लेते हैं। रतीश त्रिवेदी का लखनऊ एयरपोर्ट पर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। रतीश, बताएं लखनऊ एयरपोर्ट पर कैसी तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ कल रहने वाली है, कल वीवीआईपी बहुत आएंगे इस एयरपोर्ट पर, तो क्या व्यवस्था है वहां की? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही हम लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और लगातार कई चक्र हम देख चुके हैं कि लगातार मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग हो रही है। बीडीएस है, पीएसी है, पुलिस है, सीआईएसएफ है, तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगातार हमको दिख रहे हैं और हलचल भी तेज होती दिख रही है। क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो उत्तर प्रदेश के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं रघुवर दास, जो पूर्व सीएम झारखंड भी रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। इसको लेकर इसके बाबत जो मूवमेंट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बीडीएस है, ये सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग कर रही हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं। पुलिसकर्मी, पीएसी कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, खड़े किए गए हैं लगातार। और आपको वो जगह दिखाएं, ये वो गेट है, ये यहीं से 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री और पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश अमित शाह यहाँ से आएंगे और अब से कुछ देर बाद रघुवर प्रसाद भी यहीं से निकल करके और रुख करेंगे लोक भवन का, जहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है और वहाँ पर नेता चुना जाएगा योगी आदित्यनाथ को। तो बड़ी हलचल जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जिन 2 महानुभावों का इंतज़ार किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित इंतजार है आज का, वो इसी रास्ते से होते हुए निकलेंगे एयरपोर्ट, लखनऊ एमओसी एयरपोर्ट से, और उसके बाद लोक भवन की तरफ जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता उनका इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, पहले 3 बजे का वक्त था लेकिन अब 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, और 4:30 बजे लोक भवन पहुंचेंगे। तो हमारी भी लगातार निगाह बनी हुई है। वीआईपी मूवमेंट आज 2 ही है। सुबह मुख्यमंत्री यहां से आए थे और अपनी मीटिंग्स का दौर चला रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद रघुवर दास यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद लोक भवन का रुख करेंगे। वो तस्वीरें भी जरूर हम आपके माध्यम से देखेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जहां सीधा स्टेडियम के बाहर विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विवेक, जरा बताएं कि ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर लगे हुए हैं पूरे लखनऊ में इसी तरह के स्वागत के, धन्यवाद के, और किस तरह से अब नया प्रदेश उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, इसके पोस्टर लगे हैं। कुछ और तस्वीरें इनकी दिखाएं, क्या कुछ लिखा है इन बैनर पोस्टर्स पर, ये भी बताएं। देखिए, यहाँ पर जो गेट पर बैनर और पोस्टर लगे हैं वो बड़ा संदेश देने वाले हैं। संदेश क्यों, आपको बताते हैं। देखिए, मेन गेट है, ये मेन एंट्री शपथ ग्रहण समारोह, पूरा गेट सजाया गया है, मोदी जी का चेहरा लगा है, योगी जी का चेहरा लगा है, और उसके बगल में ठीक जो पहला बैनर आपको दिखा दें, अपर्णा यादव जी, माननीय अपर्णा यादव जी लिखा है, समाज सेविका, श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और नरेंद्र मोदी जी का आगमन पर स्वागत करती हैं। इस तरफ ही नहीं, दूसरी तरफ गेट के भी वही बैनर लगा हुआ है, यानी अपर्णा यादव जो मुलायम परिवार की बहू हैं, समाजवादी पार्टी छोड़कर कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, वो उनके बैनर बड़ा संदेश दे रहे हैं बाहर से आने वालों का, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है। दूसरा जो पोस्टर है वो आपको दिखाते हैं, ठीक हमारे बगल में इस तरह से लाइन से लगे हुए हैं, विजय बहादुर यादव, ये भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इस समय और समाजवादी पार्टी में ही थे। ये समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी आए और अब इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और एमएलसी चुनाव भी आ रहा है, इसलिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि स्थानीय निकाय का जो चुनाव है वो उसमें जिला पंचायत के ही सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान वोट देते हैं, कैंट बोर्ड के लोग होते हैं और नगर निगम के जो पार्षद होते हैं वो वोट देते हैं। और इस तरह के लगातार विजय बहादुर यादव को जहां तक देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, कमल निशान वाले, बीजेपी लिखा हुआ है, और वहां तक विजय बहादुर यादव के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। और आगे हम बाईं तरफ अगर नज़ारा दिखाना चाहें तो वहाँ पर तमाम जो पोस्टर बैनर हैं वो कौशल किशोर का भी बैनर है, राजेश्वर सिंह जो पहली बार ईडी से जॉइंट डायरेक्टर रहे, नौकरी छोड़कर आए, उनके भी लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा पोस्टर लगे हो चुके, भव्य स्वागत नरेंद्र मोदी का ही होना। और ये पीछे जो रास्ता जा रहा है ये हेलीपैड की तरफ जाता है, यानी स्टेडियम के पीछे 3 हेलीपैड बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। चूंकि शहीद पथ का रास्ता एयरपोर्ट से आने का था, लेकिन सड़क मार्ग से उनको सुरक्षित नहीं लाया जाना समझा गया, क्योंकि एसपीजी कह रही थी बहुत सारे अंडरपास पड़ते हैं और उनसे गुजरना सेफ नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सीधे यहां पर आएगा। इसके लिए कल ही तैयार हुए हैं, 3 हेलीपैड बनाए गए हैं पीछे की तरफ, पार्किंग की तरफ जहां से गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं वहां पर फ्लीट खड़ी है प्रधानमंत्री की। और ये पूरा रास्ता, दोनों तरफ का रास्ता अगर हम देखें तो झंडे और बैनर, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं उनसे पटा हुआ है। यही स्थिति अंदर भी है। हम एक बार अंदर का नजारा दिखाना चाहेंगे कि अंदर वहां भी लगातार लाइन से जितना भी स्पेस है, जहां भी स्पेस है वहां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन लोगों के पोस्टर, ये 5-6 हम आगे भी देखते रहेंगे किस तरह एंट्री की व्यवस्था की गई है, आम लोग कैसे अंदर पहुंच पाएंगे और कितनी संख्या में कल लोग इकट्ठा होने वाले हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के नंबर 1 चैनल एबीपी गंगा में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर पुलिस को ट्रैफिक संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा दफ्तर पर तमाम नेता और कार्यकर्ता विजय गान गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा दफ्तर से एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता को कल एक नई सरकार मिल जाएगी, लेकिन पुराने चेहरे के साथ, यानी योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कल शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर क्या हलचल है, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही हैं, ये मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि कहा जाए पूरे उत्तर प्रदेश से विधायक और उनके समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरी तरफ लहराते हुए जो तमाम जो कहा जाए बीजेपी के झंडे हैं, वो बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी का जो विजय पथ है वो किस तरह से आगे बीजेपी अपने विजय पथ पर आगे बढ़ रही है।